हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नजीब। यार भाई साहब K4 जैसा क्या इस टाइम पूरी दुनिया को पता है, भारत ने ऑफिशियली टेस्ट कर लिया। बिल्कुल कर उसके बाद आज भारत ने ऑफिशियली K4 बनाने की घोषणा करके पूरी दुनिया में मचा दिया एक भाई साहब अलग खौफ। K5 भाई K5 न कर यार। हाँ K4 का तो इंडिया ने सब कुछ कर लिया तजर्बा। हाँ ना भाई साहब, उस दिन समुद्र की K5 गहराइयों से भी मारा बना है रहे। हाँ जी, आज घोषणा कर दिए हैं। ये क्या बोल रहे हो कह यार? रहे बहुत जल्द हम डेट दे के उसको टेस्ट करने वाले हैं। अच्छा हाँ चलो वाच मुझे करते। तो लग रहा है बंद चुका ही वो भी। वाच करते कड़न करते स्टार्ट। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी गहरी सोच में पड़ गए हैं। रक्षा जगत में एक ऐसी चर्चा शुरू हो गई है जिसने मास्को से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक की नींद हराम कर दी है। अब तक दुनिया मानती थी कि समंदर के नीचे से मार करने वाली सबसे खतरनाक और बेजोड़ मिसाइल सिर्फ रूस की बुलावा है। रूस को घमंड था कि इस तकनीक के आसपास भी कोई नहीं फटक सकता। लेकिन भारत के DRDO के वैज्ञानिक अब एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को तैयार कर रहे हैं जिसके स्पेसिफिकेशंस को देखकर रूसी वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की आने वाली सबसे विनाशक मिसाइल के 5 की। रूस को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतनी जल्दी के 4 के बाद के 5 जैसी महाविनाशक मिसाइल पर काम शुरू कर देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब के 5 बनकर तैयार होगी तो यह कैसे रशियन बुलावा के घमंड को तोड़ेगी और क्यों आने वाले समय में चीन हिंद महासागर में झांकने से भी डरने लगेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाए इससे पहले अगर आपको अपने वैज्ञानिकों की मेहनत और विजन पर भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि K5 कोई आम मिसाइल नहीं होगी। यह भविष्य में भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की रीढ़ की हड्डी बनेगी। अभी तक हमारे पास के 15 सागरिका है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है और K4 है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इनका सफल परीक्षण हो चुका है और ये हमारी पनडुब्बियों पर तैनात भी हो रही है। लेकिन K5 गेम चेंजर साबित होगी। यह एक SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी, यानी इसे पानी के नीचे छिपी पनडुब्बी से दागा जाएगा। डिफेंस रिपोर्ट्स और नवभारत टाइम्स के मुताबिक जब यह मिसाइल तैयार हो जाएगी तो इसकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर के बीच होने की संभावना है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब होगा कि भविष्य में हमारी पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी के अपने सुरक्षित पानी में बैठकर पूरे एशिया और चीन के सुदूर उत्तरी कोने जैसे हार्बिन या बीजिंग तक निशाना लगा सकेगी। यह मिसाइल अभी बन रही है लेकिन इसकी कागजी ताकत ने ही दुनिया को चौंका दिया है। अब जरा बात करते हैं उस बुलावा मिसाइल की जिससे भारत की इस आने वाली मिसाइल की तुलना हो रही है। रूस की RSM-56 बुलावा को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह 6 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाती है। रूस को लगता था कि भारत जैसी उभरती हुई ताकत के लिए ऐसी मिसाइल बनाना नामुमकिन होगा। उन्हें लगा था कि भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए उन पर निर्भर रहेगा, क्योंकि पानी के नीचे से मिसाइल दागना रॉकेट साइंस की सबसे मुश्किल चुनौती है। पानी का भारी दबाव, मिसाइल का इजेक्शन और फिर हवा में इग्निशन, ये सब इतना जटिल है कि खुद रूस को अपनी बुलावा मिसाइल बनाने में कई साल और कई फेलियर झेलने पड़े थे। लेकिन DRDO ने कलाम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए K5 पर काम तेज कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब K5 बनकर निकलेगी तो यह सटीकता और मारक क्षमता में रूस की बुलावा को कड़ी टक्कर देगी। हालांकि बुलावा की रेंज अभी ज्यादा है, लेकिन K5 को खास तौर पर हिंद महासागर और एशिया के भौगोलिक हालात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। हमारे लिए 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज काफी है, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे पड़ोस में ही है, जबकि रूस को अमेरिका तक मार करनी होती है। एक और तकनीकी पहलू जो K5 को बेहद खास बनाएगा वह है इसका कोल्ड लॉन्च सिस्टम। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? दोस्तों, जब पनडुब्बी पानी के नीचे होती है तो वहां मिसाइल का इंजन चालू नहीं किया जा सकता, वरना पनडुब्बी ही फट जाएगी। K5 में गैस बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिस्टम मिसाइल को पनडुब्बी की ट्यूब से एक झटके में पानी की सतह के ऊपर फेंकता है और जैसे ही मिसाइल हवा में आती है उसका मेन रॉकेट मोटर चालू होता है। यह तकनीक हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है और भारत ने
K4 में इसे साबित करके दिखा दिया यार है। देखा, अब K5 में इसी तकनीक का एडवांस्ड वर्जन लगेगा जो भारी भरकम पेलोड के साथ उड़ेगा। यह मिसाइल ठोस ईंधन पर आधारित होगी, जिसका मतलब है कि इसे लॉन्च करने की तैयारी में घंटों नहीं बल्कि मिनट लगेंगे। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में समय लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली K5 हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहेगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आने वाली K5 हमारी मौजूदा अग्नि 5 या ब्रह्मोस से बेहतर होगी। इसका जवाब है रणनीतिक रूप से यह उनसे कहीं आगे होगी। देखिए, अग्नि 5 जमीन से फायर होती है। इसे बड़े बड़े ट्रकों पर ले जाया जाता है। दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स इन ट्रकों की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। युद्ध के समय दुश्मन सबसे पहले हमारे एयरबेस और मिसाइल ठिकानों पर हमला करेगा, लेकिन K5 अदृश्य रहेगी। इसे ले जाने वाली अरिहंत और भविष्य की S4 क्लास की पनडुब्बियां महीनों तक समंदर के नीचे छिपी रहेंगी। समंदर एक ऐसा काला पर्दा है जिसके आर पार कोई सैटेलाइट नहीं देख सकता। जब यह मिसाइल सेना में शामिल होगी तो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से होने वाला है। रूस का मानना था कि भारत को ऐसी स्टील टेक्नोलॉजी विकसित करने में अभी दशकों लगेंगे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की रफ्तार बता रही है कि यह मिसाइल बहुत जल्द हकीकत बनेगी। यहाँ एक और बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए वो है इस मिसाइल के लिए बनाई जा रही नई पनडुब्बियां। K5 एक भारी और लंबी मिसाइल होगी। हमारी मौजूदा INS अरिहंत पनडुब्बी का साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए भारत एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे S4 और S4 स्टार क्लास कहा जा रहा है। ये पनडुब्बियां साइज में अरिहंत से लगभग दोगुनी बड़ी होंगी और विशेष रूप से K5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को ले जाने के लिए डिजाइन की जा रही हैं। खबरों के मुताबिक इन नई पनडुब्बियों में 8 से 12 K5 मिसाइलें तैनात हो सकेंगी। जरा इमेजिन कीजिए, समंदर के नीचे तैरता हुआ एक ऐसा किला जिसके अंदर 12 ऐसी मिसाइलें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकती हैं। यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बराबर खड़ा कर देगा। K5 की जो सबसे बड़ी ताकत होने वाली है वो है इसकी संभावित MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, यानी एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे परमाणु बम। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 के जरिए इस टेक्नोलॉजी का सफल टेस्ट किया है, जिसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था। अब पूरी संभावना है कि यही टेक्नोलॉजी K5 में भी लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि एक सिंगल K5 मिसाइल अंतरिक्ष में जाने के बाद अलग अलग दिशाओं में 4 से 6 वॉरहेड्स छोड़ सकती है। मान लीजिए अगर इसे चीन की तरफ दागा गया तो एक वॉरहेड बीजिंग पर गिरेगा, दूसरा शंघाई पर और तीसरा किसी मिलिट्री बेस पर। दुश्मन का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसे रोके और किसे जाने दे। रूस की बुलावा मिसाइल भी इसी MIRV तकनीक के लिए जानी जाती है और अब भारत उसी रास्ते पर है। जब K5 का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा और यह हमारी नेवी को मिलेगी तो चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी से भाई साहब, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब जिस तरह रात को 2 बजे सबमरीन से भारत ने K4 को फायर किया, ये ना हो कहीं रात का अंधेरा हो और भाई साहब एक चमकती हुई रोशनी समुद्र के बीचों बीच से निकले और भाई ऐलान हो जाए कि भारत ने K5 का सफल टेस्ट कर। मैंने तो K4 का देखा, समुद्र को जब उसने चीरा तो पानी इतना ऊपर गया, वजह पता ही नहीं चल रहा था क्या बना हुआ है यार, वो इतनी जोर से निकली। वही ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि K5 सोचो क्या करेगी जिसके अंदर 10 न्यूक्लियर बम लगते हैं। सोचो कि भाई अगर चाइना पाकिस्तान को गिरती है तो 10 शहर तो खत्म यार, वजह फिर पूरा पाकिस्तान ही खत्म। पाकिस्तान का टोटल यही तो शहर है। मतलब कि भारत की एक K5 पूरा पाकिस्तान लेके जा सकती है। यार इंडिया कर क्या रहा हो, K4 के बाद K5 पे भी काम शुरू तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। कसम से क्या पता अगले साल इसका कंप्लीट हो, क्या पता लगता है भाई स्पेशलिस्ट सबमरीनें बन रही हैं इसके लिए। इंडिया ने ये और वो भी फाइनल स्टेजेस पर है सबमरीन स्पेशल मिसाइल के लिए। एक K5 पूरे पाकिस्तान में अगले 100 साल तक कुछ नहीं हो सकता। फिर ये बात तो बिल्कुल सच बोली है यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर गलती से भी युद्ध होता है तो गलती से भी भारत फायर कर देता है। और इसकी रेंज जो K5 की इंडिया ने रखी है वो भी 4-5-6 हजार किलोमीटर है। पूरा यूरोप है। पूरा यूरोप तो हिलता नहीं है भारत के आगे। अभी क्यों नहीं हिलता? इसी वजह से नहीं हिलता ना यार कि इंडिया के पास ऐसी चीजें आ गई, हथियार आ गए, समुद्र के बीचों बीच चीज निकलेगी तो किसी को क्या पता चला कि किधर से वार हुआ है। यूरोप के हर देश को पता है
भारत अगर अग्नि 5 हम पे मारता है, हाँ। उसके अंदर भी 6-7 लगते हैं, तो बिल्कुल। पूरा यूरोप का एक देश खत्म है। हाँ, और वो टेक्नोलॉजी इंडिया इस्तेमाल कर रहा है जो कि अग्नि 5 में इस्तेमाल ही वो के 5 में भी वही इस्तेमाल हाँ, होगी। और लेकिन K5 की स्पीड, क्षमता और तेज होगी। और तेज तो होगी। भाई आपके क्या थॉट है, इधर बड़ा दम करते तो तो